हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वह द्विपक्षीय निवेश है, संधियां BITS है, केंद्रीय बजट 2024-25 है और प्रत्यक्ष है विदेशी निवेश FDI। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वह द्विपक्षीय निवेश है, संधियां भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए FDI का महत्व है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत करते हुए भारतीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत करेगा। विशेष रूप से वर्ष 2016 में BIT मॉडल को अपनाने के बाद से भारत की द्विपक्षीय संधियां समाप्त हो गई हैं। तो चलिए अब हम लोग द्विपक्षीय निवेश संधियां BITS क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, BITS दो देशों के बीच एक दूसरे के क्षेत्रों में विदेशी निजी निवेश को बढ़ावा देने एवं उसकी सुरक्षा करने के लिए पारस्परिक समझौते हैं। 90 के दशक के मध्य से भारत सरकार ने विदेशी निवेश को एवं निवेशकों को अनुकूलन परिस्थितियों के साथ संधि आधारित सुरक्षा प्रदान करने के लिए BIT की शुरुआत की। तो चलिए अब हम लोग न्यूनतम गारंटी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, BIT विदेशी निवेश व्यापार के संबंध में दोनों देशों के बीच न्यूनतम गारंटी स्थापित करते हैं। जैसे राष्ट्रीय व्यवहार विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू कंपनियों के समान व्यवहार करना, निष्पक्ष एवं न्याय संगत व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार है। जब्ती से सुरक्षा प्रत्येक देश की अपने क्षेत्र में विदेशी निवेश प्राप्त करने की क्षमता को सीमित करना। तो चलिए अब हम लोग BITS के अंतर्गत मध्यस्थता क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, BITS सामान्य रूप से निवेशकों एवं निवेश करने वाले देश के बीच विवादों को निपटाने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं। ऐसे विवादों को निपटाने के लिए सर्वाधिक चुना जाने वाला तरीका मध्यस्थता है, जहां पक्ष न्यायालय में जाने के स्थान पर अपने विवाद का निर्णय किसी तटस्थ व्यक्ति मध्यस्थ द्वारा कराए जाने पर सहमति व्यक्त करते हैं। तो चलिए इसका इतिहास क्या रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत द्वारा पहला BITS वर्ष 1994 में UK के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। वर्ष 2010 में भारत के खिलाफ दायर पहली निवेशक संधि दावे के निपटान के साथ BITS संधि में ध्यान आकर्षित किया। वर्ष 2011 में भारत को ऑस्ट्रेलिया भारत BITS हवाई इंडस्ट्रीज बनाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने उत्पन्न विवाद में अपना पहला प्रतिकूल भुगतान करना पड़ा, जहां भारत सरकार को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा 4.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। वर्ष 2015 तक भारत को 17 ज्ञात BITS दावों का सामना करना पड़ा, जिसमें ब्रिटिश तेल और गैस कंपनी केयर्स एनर्जी PLC का दावा भी शामिल था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार को 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार मिला। सरकारी खजाने पर बढ़ रहे बोझ को देखते हुए सरकार वर्ष 1993 BIT मॉडल पर फिर से विचार करने के लिए विवश हुई। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2016 मॉडल BIT को अपनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने संशोधित पाठ के आधार पर शर्तों पर पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ वर्ष 2015 तक निष्पादित 74 संधियों में से 68 को समाप्त कर दिया। वर्ष 2016 BIT मॉडल को
अपनाने को विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक सूक्ष्म तथा कैलिब्रेटेड अंशांकित दृष्टिकोण के स्थान पर एक तत्काल संरक्षणवादी उपाय के रूप में देखा गया था। तो चलिए अब हम लोग वर्ष 2016 मॉडल BIT के साथ क्या चुनौतियां रही है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग निवेश की संक्षिप्त परिभाषा के बारे में देखते हैं। तो देखिए, BIT मॉडल द्वारा BIT सुरक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश की परिभाषा को सीमित कर दिया। BIT मॉडल इंगित करता है कि भारत निवेश के लिए एक संकीर्ण उद्यम आधारित परिभाषा को प्रस्तावित करता है, जिसके तहत संधि के तहत केवल प्रत्यक्ष निवेश को संरक्षित किया जाता है। इसमें एक नकारात्मक सूची भी शामिल है, जो निवेश की परिभाषा में से पोर्टफोलियो निवेश, ऋण प्रतिभूतियों में ब्याज, अमूर्त अधिकार इत्यादि को अलग करती है। इस प्रकार नई परिभाषा वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के आधुनिक युग में विदेशी निवेश के बढ़ते दायरे को ध्यान में नहीं रखती है। तो चलिए अब हम लोग घरेलू उपचार खंड की समाप्ति के बारे में देखते हैं। तो देखिए, BIT मॉडल में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता कार्रवाई शुरू करने से पूर्व घरेलू उपचार की समाप्ति को अनिवार्य करने वाला एक खंड शामिल है। वर्ष 2016 BIT मॉडल में प्रावधान किया गया है कि एक निवेशक को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का सहारा लेने से पूर्व स्थानीय व्यवहार का उपयोग करना होगा। यह सुनिश्चित रूप से विदेशी निवेशकों में विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत कम है। तो चलिए अब हम लोग FDI पर प्रभाव क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह अन्य देशों के साथ शर्तों पर पुनः बातचीत करने में आने वाली कठिनाइयों ने भी FDI को आकर्षित करने में चुनौतियों में योगदान दिया है। अप्रैल से सितंबर 2023 में भारत में FDI इक्विटी प्रवाह 24% घटकर 20.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। कुल FDI, जिसमें इक्विटी प्रवाह, पुनर्निवेश, आय तथा अन्य पूंजी शामिल है, अप्रैल से जून 2022 में 38.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले समीक्षाधीन अवधि के दौरान 15.5% घटकर 32.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। तो चलिए अब हम लोग मेजबान राज्य को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, संधि में निवेश के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करने वाला एक खंड शामिल था, जो दोनों पक्षों को ऐसे उपायों को लागू करने से रोकता है जो स्पष्ट रूप से अपमानजनक है या उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं। हालांकि उचित प्रक्रिया के उल्लंघन के मूल्यांकन का पैमाना क्या है, यह परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त BIT मॉडल में कहा गया है कि यदि मेजबान राज्य यह निर्णय लेता है कि BIT के तहत कथित उल्लंघन किसी भी समय कराधान का विषय है, तो मेजबान राज्य का निर्णय गैर न्यायसंगत होगा और साथ ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा से छूट दी जाएगी। मॉडल BIT मानता है कि एक विदेशी निवेशक को घरेलू न्यायिक व्याख्याओं का एवं तंत्रों पर पूर्ण विश्वास होगा। यह संभावित रूप से मेजबान राज्य को किसी भी विवाद को न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से एक तरफा बाहर करने का व्यापक अधिकार दे सकता है, केवल इस आधार पर कि प्रश्न में आचरण कराधान से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं आगे की राह क्या है, आइए समझते हैं। विदेशी निवेशकों और घरेलू अर्थव्यवस्था दोनों के हितों को संतुलित करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह वैश्विक सर्वोच्च प्रथाओं के साथ संरेखित हो, भारत अपनी BIT व्याख्या पर फिर से विचार कर सकता है। इसमें निष्पक्ष एवं न्याय संगत व्यवहार, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा एवं मजबूत विवाद समाधान तंत्र के प्रावधान शामिल हो सकते हैं। विवादों के समय पर निपटान की सुविधा के साथ निवेशक राज्य विवादों में प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021 में
विदेशी मामलों पर संसदीय अस्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशें जैसे मध्यस्थता, पूर्व परामर्श एवं बातचीत को बढ़ावा देने के साथ लागू करना। भारत को निवेशक राज्य विवादों को प्रभावी ढंग से संभालने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश मध्यस्थता के क्षेत्र में स्थानीय विशेषज्ञता विकसित करने में निवेश करना चाहिए। इसमें प्रशिक्षण, पेशेवरों एवं कानूनी विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही निवेश मध्यस्थता के लिए विशेष संस्थान भी बनाए जा सकते हैं। भारत को बीआईटी के लिए एक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो नियामक संप्रभुता की अनिवार्यता के साथ निवेशक सुरक्षा की आवश्यकता को संतुलित करता है। इसमें निवेशकों के अधिकारों के साथ साथ सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को भी शामिल किया जा सकता है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।